हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और रात के 2 बजे हम उठ गए हैं फिर से एक और फ़्लाइट पे जाने के लिए। और ये हम जा रहे हैं हैदराबाद, जहाँ मैं भी पूछ रही हूँ अपने आप को भी कि मैं क्यों जा रही हूँ रात के 2 बजे, बट अपने आप को समझाते हुए, अपने आप को बहलाते हुए कि बस एक ही सेक्टर है, सिर्फ एक सेक्टर करना है, तो हिम्मत जुटा लो। 60 मिनट्स वाली सेक्टर है तो फिर जैसे तैसे रेडी होके कर ही लेंगे आज अपना काम। फिर एक छोटा सा ट्रांजिशन करेंगे जो कि हो तो नहीं पाया कुछ अच्छे से, बट फिर भी कोशिश ज़रूर करेंगे। अपनी यूनिफॉर्म और अपना सारा एक्सेसरीज़ लेकर रेडी हो गए और हमारी गाड़ी भी आ चुकी थी। आज हमारी गाड़ी थोड़ी सी लेट आई तो मैंने थोड़ा सा और रेस्ट कर लिया, लेकिन ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई इसमें। और रात के 3:15 कुछ हो रहे थे, सब तरफ अंधेरा कायम रहे चल रहा था और दो दो गाड़ियाँ आई हुई थी तो थोड़ा कन्फ्यूजन था, बट फिर सॉर्ट आउट हो गया। और फिर एक छोटा सा नैप भी मैंने रास्ते में ले लिया और उसके बाद हम पहुंच गए अपने एयरपोर्ट। और सेक्टर भी बस एक ही था तो ख़त्म करके हम तुरंत हैदराबाद के द पार्क होटल में पहुंच गए। और ये झूमर बहुत ही सुंदर लग रहा था तो मैंने इसका एक शॉट ले लिया। उसके बाद मैं गई वॉशरूम हाथ वाथ धोने के लिए और वहाँ मैंने डिस्कवर किया, ओ माय गॉड, यहाँ तो सोने के वॉश बेसिन है। अभी सोने का भाव 71,000 चल रहा है, लेकिन यहाँ तो लोग हाथ धो रहे हैं सोने के बेसिन में। और ये गंदा सा सार्काज़म साइड करते हुए हम चले गए ब्रेकफास्ट खाने के लिए। फटाफट ब्रेकफास्ट खाया, उसके बाद रूम पे आ गई। 6022 मेरा रूम था। मेरी रूममेट पहले ही आ चुकी थी बिकॉज शी वॉज़ वेरी टायर्ड टू हैव ब्रेकफास्ट। और मेरा स्ट्रगल कभी ख़त्म ना होते हुए रूम पे एंटर करने की कोशिश, एक हाथ में बैग, एक हाथ में मोबाइल, और फिर डोर का नॉब भी हैंडल करना था। उसके बाद ये रही प्यारी सी मैं और ये है हमारा रूम। ये क्लीन सा बेड जिस पे कुछ भी नहीं है वो ऑब्वियसली मेरा है, और दूसरा बेड मेरी रूममेट का जो अपना सामान रख के ऑलरेडी फ्रेश होने जा चुकी हैं। मैं आपको खिड़की से बाहर का नज़ारा दिखाना चाह रही थी, बट बहुत बुरी तरीक़ा से मेरे टाई फिश हो गया यहाँ पर, बिकॉज़ वो कर्टन के लिए मुझे कुछ स्विच ढूंढना पड़ेगा जो मैं अभी ढूंढ नहीं पाई। उसके बाद फटाफट मैंने डाले रूम स्लिपर्स। और ये स्ट्रगल भी नेवर एंडिंग है, दुख दर्द पीड़ा कभी ख़त्म ही नहीं होता। कभी बिना झुके कोई काम कर लूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बट फाइनली हो गया। मैंने पैरों में डाले क्यूट से स्लिपर्स और उसके बाद चले गए आपको वॉशरूम टूर देने के लिए। और दन हमारे पास है बाथ टब होटल में। ये अगर मैं यूज़ कर पाई तो, मोस्टली नहीं कर पाती हूँ। इसके बाद फिर विद्यावालन का जहाँ सोच वहाँ शौचालय वाला संडास हमारा, वेस्टर्न टॉयलेट, और उसी की बगल में एक छोटा सा वार्डरोब जहाँ आप अपना सामान रख सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो मर्ज़ी वो कर सकते हो, आपकी इच्छा। और इस वॉशरूम का एक और चीज़ है ख़ास बात, ये रहा एक डोर और ये रहा दूसरा दरवाज़ा। इस वॉशरूम में दो दरवाजे हैं तो कहीं से भी आ सकता है। दूसरा दरवाज़ा मैं खोलने की कोशिश कर रही थी आपको दिखाने की, बट एज़ यूजुअल मेरा स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता है तो ये दरवाज़ा मैं खोल नहीं पाई। लेकिन मैं ढीठ भी हूँ तो मैं जाऊँगी पीछे तरफ से इसे खोलने की कोशिश करने के लिए, कि मैं इसे खोल के ज़रूर दिखाऊँगी। वैसे तो ये खुल जाता था बट पता नहीं खुला, तो फिर मैंने वापस से लगा दिया कि भाई अब नहीं होगा, कहीं टूट ना जाए। उसके बाद फ्रेश होके नहा के आराम से मैं आ गई बिस्तर पे सोने के लिए। सुबह के कुछ 10 बजे मैं सो गई थी और उसके बाद हम जाने वाले थे एक सरप्राइज़ पे। तो रेडी हो चुके हैं हम, और ये मेरे साथ में मेरी प्यारी सी क्रू है लक्ष्मी। शी इज़ जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड एंड सो स्वीट। हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए और हम दोनों ने जो गाड़ी बुक की थी हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं द पार्क के एग्ज़िट पे। थोड़ा कन्फ्यूजन था कि वो एग्ज़िट पे आ रहे हैं या एंट्री पे आ रहे हैं, तो हमने गार्ड को पूछा कि जनरली पिकअप कहाँ से होता है, तो उन्होंने बोला यहीं से होता है। तो हम थोड़ा सा वेट किए और हमारी शाही सवारी एज़ यूजुअल आ चुकी है और हम बैठ गए दोनों मूवी जाने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा स्टाइल मारने के लिए मैंने गॉगल्स डाल लिया और हमारी थोड़ी सी स्माइल देते हुए नौटंकी बहुत की हमने। फिर रास्ते पे देखा हमने सिंधु वुमेंस का टैग, वाओ बहुत अच्छा था। उसके बाद ये हैदराबाद का रोड टूर, पेट्रोल पंप, और ये हमारी प्यारी सी क्रू। उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हम पहुंच गए। ये रहा PVR के वॉल, बाहर के वॉल पे किसी बच्चे ने शायद पेंटिंग कर दी है, लेकिन बहुत सुंदर पेंटिंग करी है जिसने भी करी थी, बहुत प्यारा लग रहा था। और देखते ही देखते हम पहुंच गए PVR और हम चले गए अंदर, बाहर जहाँ उतारा था ऑब्वियसली वहाँ से। और ये थोड़ा सा शूट करते करते मैं भटक गई रास्ता और मुझे दिखाई नहीं किया वहाँ पर रोड बंद है। और फिर से L2, मतलब L2 तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा है।
और ये लिफ्ट भी L2 थी। उसके बाद हम पहुँचे लिफ्ट से ऊपर और ये रहा हमारा PVR और हमने ली एंट्री। हम जा रहे थे मूवी देखने, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और वो मूवी क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। तो हमने एंट्री की और हमारा स्क्रीन था स्क्रीन नंबर 5। तो काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ कहाँ जाना है। फाइनली हमें मिल गया और हम जैसे ही एंटर करे, ओ माय गॉड, इट वाज अ सरप्राइज़ फॉर अस एज वेल, नॉट फॉर यू ओनली, क्योंकि हमने सीट बुक करी थी पीछे की और पूरा हॉल ही खाली था। सिर्फ पीछे के 2 रो ही भरे हुए थे और पूरा हॉल में सारी सीट खाली थी। एड्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और हमने इतना बोर हो चुके थे एड्स देख कर कि फिर अपने आप की शक्ल देखने लग गए। बातें भी कर नहीं सकते कि ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड मैनर कि आप हॉल में जाकर बातें करो। फिर ऐड में आया बाहुबली 3। मुझे ऐसा लगा कि यार बाहुबली 3 आने वाला है, ये तो हमें पता ही नहीं था। और इसके बाद फटाक से मेरा भ्रम टूट गया कि नहीं, ये है कंतारा मूवी, जो मैंने अभी तक नहीं देखी है, बट आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ लाइक रिव्यूज़ की बहुत अच्छी है। अगर आपने देखी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। फाइनली हम जो मूवी देखने आए थे वो स्टार्ट हो गई, लेकिन एड्स तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये ऐड की शूट ये मैंने 5x पे रखा है, फिर भी ये ख़त्म नहीं हो रहा। ओ माय गॉड, इतने पेशेंस लेवल चेक होने के बाद फाइनली भगवान जी ने अपने दर्शन दिए और कहा कि बच्चा, तुम्हारा पेशेंस अब ख़त्म होने वाला है, मूवी स्टार्ट हो गई है। तो हम देखने गए थे क्रू मूवी। टडा, एक क्रू हो के अगर आपने क्रू मूवी नहीं देखी तो फिर क्या ही फ़ायदा हुआ। एंड हियर इट इज़। जैस्मिन, चलिए हमारे साथ। सर लेकिन बताइए तो हुआ मूवी क्या है? बहुत ही अच्छी थी एंड आई लव कि फ़र्स्ट हाफ में उन्होंने क्रू का स्ट्रगल लाइफ भी दिखाया। वैसे बेसिकली ये शायद किंगफिशर एयरलाइंस के ऊपर बेस्ड है, जैसा मुझे लगा। कि अगर आपका कोई और पॉइंट हो तो प्लीज़ बताइएगा। और क्रू का स्ट्रगल बहुत अच्छा था फर्स्ट हाफ में। इट वाज नाइस एंड एवरीवन कुड रिलेट, लाइक क्रू फर्टर्निटी वाले तो रिलेट कर सकते थे। उसके बाद हम इंटरवल पे गए और भूख नहीं लगी थी, बट फिर भी बिना पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के मूवी देखने में मज़ा नहीं आता। फिर मूवी ख़त्म भी हो गई और लास्ट में सब कोई जा चुके थे, पूरा हॉल खाली हो चुका था, लेकिन हम ये गाना देखे बिना नहीं जाना चाहते थे क्योंकि दिलजीत इज़ माय फेवरेट डूड। उसके बाद हम थोड़ा सा निकले एक्सप्लोर करने के लिए वो छोटा सा मॉल और हमें दिखा मैं हूँ आयरन मैन एंड उनके साइड में हल्क भी थे। बहुत मज़ा आया, हमने यहाँ फ़ोटोज़ भी ली इनके साथ। हमने कुछ ख़रीदा नहीं बट फिर भी। उसके बाद हम गए पहले रोने.com के पास थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि लक्ष्मी अपने कज़न की बेटी के लिए या पता नहीं किसी के लिए तो क्या। फिर हम गए H&M, वहाँ हमने सेल देखी थी तो हम चले गए चेंजिंग रूम में कुछ कपड़े उठाकर। सबसे पहले हम मुआयना करेंगे आईने का, और कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। उसके बाद हमने एक कुछ तो स्कर्ट थी जो मुझे अच्छी लगी थी तो वो सेल पे थी तो मैंने वो ले लिया। उसके बाद हम फिर से नीचे आए थोड़ा बहुत मॉल एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ खाने के लिए, बट हमें कुछ ढंग का मिला नहीं तो हम फिर एग्ज़िट हो गए। और ये मेरा छोटा सा H&M का बैग शो ऑफ़ करते हुए कि यही लिया मैंने, बस और कुछ नहीं। और बाहर ही हमें मिल गया मेट्रो। यू वॉन्ट बिलीव, ये रहा मॉल और ये रहा मेट्रो। ये सिर्फ शो के लिए था। उसके बाद मैं बता रही थी, और ये दौड़ती हुई लक्ष्मी, काश मेरी ज़िंदगी में लक्ष्मी माता भी इसी तरीके से आ जाए जैसे ये आ रही है, क्यूट सी। और उसके बाद ज़्यादा कुछ किया नहीं हमने। 4 बजे से लेके 8:30 बजे तक का हमने टाइम पूरा स्पेंड कर लिया मॉल में, मूवी एंड शॉपिंग एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम अपने होटल पहुंच गए और होटल में पीछे से गाड़ी हमें बोलते हुए कि मैडम जी ब्लॉग बाद में बताना, साइड हो जाओ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमारा होटल, जो बहुत ही प्यारा था, बाहर से बहुत ही सुंदर लग रहा था और डेकोरेशन भी बहुत अच्छी हो रखी थी इनकी, बहुत प्यारा था। ये है द पार्क होटल, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इतना ही बोलूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम चले गए बुफ़े में, कुछ खाकर ही ऊपर जाएंगे सोचा। तो ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, लेकिन पानी पूरी और चाट ये सब तो था ही, तो हमने सोचा लेट्स ईट दिस वन ओनली, क्योंकि रोटी चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो मैंने ली थी अपने लिए एक चाट बनाई थी खुद से और एक पानी पूरी का प्लेट। तो
ट्राई करते हैं कैसा है। वैसे तो अच्छा ही बना लेती हूँ, तो इन फ्यूचर अगर मैं इंडिगो छोड़ूँ तो एक चाट की ठेली तो मैं ज़रूर लगा सकती हूँ, बहुत अच्छा बनाते हैं। और उसके बाद हमने बनाया पानी पूरी अपने लिए, और मेरी रूममेट कहती है कि हमने हाथ नहीं धोया और उनसे तो यही बता रही हूँ कि ये स्ट्रीट फूड है, स्ट्रीट फूड में हाथ धो के कौन खाता है। बट नो गाइस, आपको हाथ ज़रूर धोना चाहिए, हमारी तरफ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, गंदे मैसेजेस मैं बिल्कुल नहीं देना चाहती। तो ये रहा मेरा पहला पानी पूरी जो मैंने बनाया खुद से, एंड इट वॉज़ क्वाइट गुड, अच्छा ही था। बट आई थिंक टेस्ट थोड़ा सा अलग ही होता है, आप जो स्ट्रीट में खाते हो और जो आप 5 स्टार होटल में खाते हो बहुत ही डिफरेंट होता है। लेकिन इट्स ओके क्योंकि हमें स्ट्रीट का मिलता नहीं है, और मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पर आपको नॉर्मल साउथ वाला ही खाना मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं साउथ में रहती हूँ। तो यहाँ पर नॉर्थ का जो स्ट्रीट फूड है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो जनरली मैं जब भी होटल्स वगैरह जाती हूँ तो वहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी जो अपनी मन की इच्छा है उसकी पूर्ति कर सकूँ, और पानी पूरी, चाट और छोले भटूरे ये सब बहुत कोशिश करती हूँ खाने का। तो ये मैंने दूसरी पानी पूरी, और बहुत ही टेस्ट का एंजॉय करते हुए मैंने देखा मेरी रूममेट जो प्यारी सी लक्ष्मी है वो भी अपने लिए दही पूरी बना रही थी, और वो उसका पहला दही पूरी था जो उसको खुद से बना रही थी। तो मैंने बोला कि इतना ही डालो और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने कैसी दही पूरी बनाई। तो ये रही हमारी लक्ष्मी जो जिसमें जगह नहीं है बिल्कुल भी, बट शी इज़ फीलिंग इट। बहुत ही क्यूट है। Hi guys, so this is my first time made dahi puri. Let's try. ये गई दही पूरी अंदर, और अप्रूवल मिल गया कि बहुत ही टेस्टी बनी है। और आज का सोशल मैसेज ये है कि जितना भी आप खाना लें अपनी प्लेट में उसे पूरी तरीके से समेट लें, खाना वेस्ट प्लीज़ ना करें। फिर चले गए हम रूम पे, और रूम पे हमारी क्रू मूवी हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही, या तो हम इसका पीछा करें या ये क्रू मूवी हमारा पीछा कर रही है, क्योंकि गाने भी सिर्फ इसी के ही बज रहे थे। फिर भी हमने एंजॉय कर लिया और सो गए जल्दी से, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर हमें जाना था फ़्लाइट पे। तो ये रही, मैं दोपहर को सो के उठी लेट, और फिर मैंने रूम पे ही लंच मंगा लिया था, तो खाकर मैं रेडी हो चुकी थी। और स्वागत हुआ मेरे गालों पे एक और पिंपल का, एक पहले आ चुका था जो ऑलमोस्ट दबने वाला था, बट एक नया पिंपल भी आ चुका है। तो 2 पिंपल की खुशी के साथ हम जा रहे हैं 4 सेक्टर ऑपरेट करने आज। हैदराबाद में वापस भी आने वाले थे, बट वो सेकंड लेओवर हमारा बहुत कम था। खाना तो मैंने भरपेट खा लिया है अच्छी तरीके से, 4 सेक्टर की फुल एनर्जी आ गई है मेरे अंदर। और हम चले गए उसके बाद बाहर हमारे चेकआउट करने के लिए, चेकआउट भी नहीं इन द सेंस रूम की जस्ट डिपॉजिट करके हम बाहर चले गए, एंड वी वर वेटिंग फॉर अ कैब। और तभी सर ने भेजा एक बहुत ही मस्त सी काली गाड़ी उन्होंने भेजी, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए वाइट गाड़ी आ रही है, जो ये रही। तो फिर हम बैठ गए अपने कैब में और हम चले गए हैदराबाद एयरपोर्ट की ओर। हैदराबाद एयरपोर्ट का एंट्रेंस बहुत ही सुंदर है, अगर आप लोग कभी गए होगे तो आपने देखा होगा, इट्स वेरी प्रिटी। उसके बाद हमने ऑपरेट किए 4 सेक्टर्स। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर।